दोस्तों नमस्कार, स्वागत है परीक्षा खबरी में। 1 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल शुरू की। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। इन्होंने 26 फरवरी 2022 को किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरी पॉलिसी मेरा हाथ पहल की शुरुआत की। यह देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज वितरित करेगा। अब तक 36 करोड़ किसानों ने पीएमआरबीवाई को चुना है और फसल का नुकसान वहन करने वालों को राहत के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया है। नडाल ने नोरी को हराकर अकापुल्को को खिताब जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। उन्होंने एटीपी 500 इवेंट के फाइनल में कैमरन नोरी को हराकर 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से खिताब अपने नाम किया। नडाल अब हम वतन डेविड फेरर और ऑस्ट्रिया के थॉमस मस्टर के साथ सर्वाधिक अकापुल्को खिताब की बराबरी पर हैं। कैबिनेट ने दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। इसका बजट 1600 करोड़ रुपए होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी। तो कौन एजेंसी होगी? जो नोडल एजेंसी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। एबीडीएम के तहत नागरिक अपनी आभा या जिसको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कहते हैं संख्या बना सकेंगे। तो डिजिटली इसको मजबूत किया जा रहा है। 28 फरवरी 2022 को आयोजित हुआ एसएजी पुरस्कारों का 28वां संस्करण। तो कैलिफोर्निया में स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का आयोजन किया गया। जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ टैमी फे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्होंने जीता। विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। कोडा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अकास्ट इन अ मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीता, जिसमें यूजेनियो डरबेज, डेनियल डुरांट, एमिलिया जोन्स आदि शामिल थे। भारत की सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। तो भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो वुशु खिलाड़ी हैं सादिया तारिक, ध्यान रखिएगा। श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया था। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में भारत ने जीते 6 स्वर्ण पदक। तो 27 फरवरी 2022 को भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर और वेंकट राहुल रागला ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई किया। इस प्रकार भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदकों के साथ प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। यह आयोजन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नए सौर संयंत्र के साथ कोच्चि का हवाई अड्डा बनेगा पावर पॉजिटिव। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, केरल के कन्नूर जिले में पय्यानूर के पास अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। CIAL कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सौर संयंत्रों की संचयी स्थापित क्षमता को 50 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग निकहत जरीन नीतू ने जीता भारत के लिए स्वर्ण पदक। तो 27 फरवरी 2022 को बुल्गारिया के सोफिया में 73वें स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने यूक्रेन की तेतियाना कोप को हराकर 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वह स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। इसी बीच नीतू, जो कि 48 किलोग्राम वर्ग में इटली की एरिका प्रिसियांडारो पर 5-0 से जीत दर्ज की, जो पूर्व युवा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीते विजेता है। तो
इन दोनों ने भारत के लिए इसमें स्वर्ण पदक जीता है। बॉक्सिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान से किया इनकार। तो संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा का एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया। यूएनजीए के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएनजीए के विशेष आपातकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए मतदान किया। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार कर दिया। किस बैंक ने सीआईआई द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार डीएक्स 2021 पुरस्कार जीता है? तो ये कर्नाटक बैंक ने जीता है। ठीक है। भारत में किस भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर शुरू किया है? तो बेंगलुरु में आईआईसी बेंगलुरु ने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने। किस राज्य ने कक्षा 1 से 7 के लिए पराय शिक्षालय नामक एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया? तो जम्मू और कश्मीर ने। सुरंगा लकमल ने मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। वह किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं? नाम से ही पता चल गया होगा, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। हेमीडेक्टिलस ईसाई किस नई प्रजाति का नाम है जिसकी पहचान पश्चिमी घाट केरल में की गई है? तो ये छिपकली की प्रजाति है। एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी नियुक्त किए गए हैं। जेएनयू के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।